चलिए हम लोग अभी पढ़ेंगे हमारा संविधान। क्या पढ़ेंगे बेटा? हमारा संविधान। तो हम लोग संविधान में उतना नहीं पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए हमारा संविधान कैसे बना या क्या ज़रूरत पड़ी कि हम संविधान का निर्माण किए, तो इसको समझने की ज़रूरत है कि यह हमारे कुछ अधिकार हैं, हमारे क्या हैं? अधिकार हैं, और इन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए और फिर देश का कानून व्यवस्था चलाने के लिए हमको जो है संविधान की ज़रूरत पड़ी है। मोटा मोटा हम लोग यही जाने। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जिनको हमको याद करना है और वही हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारा संविधान कैसे बना। तो आप लोग सुनिए, संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ। क्या हुआ बेटा? संविधान सभा का गठन। अब इसमें प्रश्न ये पूछता है कि संविधान सभा का गठन हुआ तो इसकी पहली बैठक कब हुई, अध्यक्ष कौन बना, ठीक है, कितने लोग उसमें भाग लिए और इस संविधान सभा ने क्या क्या काम किया, तो हमको ये जानना है। तो हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ से लिखते हैं संविधान सभा का गठन, लिखते चलिए आप लोग के साथ में। संविधान सभा का गठन, या फिर लिख लीजिए प्रथम बैठक। क्या लिखेंगे बेटा? प्रथम बैठक। कब हुआ है? ध्यान से सुनिए, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ है बेटा? 9 दिसंबर 1946 में। और ध्यान से सुनिए, इस समय कुल सदस्य कितने भाग लिए? कुल सदस्य भाग लिए थे बेटा, कुल सदस्यों की संख्या थी 389। कितनी थी बेटा? 389। अब देखिए यहाँ पर जब यह प्रथम बैठक हुआ तो किसी भी सभा का जब गठन होता है और बैठक होती है तो उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसके बैठक हो गया। अब यहाँ पर लिख लेना अध्यक्ष। क्या लिखोगे बेटा? अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनाया गया बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनाया गया बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर लिख लेना अस्थायी। क्या लिखोगे बेटा? अस्थायी। कहने का मतलब यह है कि यह पहला बैठक कब हो गया? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ बेटा? 9 दिसंबर 1946 हो गया। 9 दिसंबर 1946 को। तो अब उसके बाद से क्या होता है कि हमको याद करना है कि अध्यक्ष कौन बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये कैसे अध्यक्ष थे बेटा? अस्थायी। कैसे थे? अस्थायी। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ठीक 2 दिन बाद, कब बेटा? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ बेटा? संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक। याद रहेगा बेटा? संविधान सभा की दूसरी बैठक। ठीक है बेटा? बोलिए। दूसरी बैठक। और जब यह दूसरी बैठक हुई तो इस बार अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाया गया बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष तब तक रहे जब तक पूरी संविधान बन करके तैयार नहीं हो। क्लियर है ये बात? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे बेटा? स्थायी। ठीक है बेटा? मान लीजिए अगर जो पेपर में ऐसा पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, सुन रहे हो, और उसमें ये नहीं मेंशन करता है कि अस्थायी या स्थायी, तो आप लोग क्या आंसर लिखोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या लिखोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि ये जो अध्यक्ष रहे ना, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कितने दिन के लिए रहे? 2 दिन के लिए। कितने दिन के लिए रहे? 2 दिन। बाद में जब चूंकि जान लो कि संविधान सभा ने अपना संविधान जो बनाया उसको बनाने में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितना लगा था बेटा? 2 साल 11
अध्यक्ष यह रहे तो इनकी तुलना में डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा की अध्यक्षता बहुत कम रही। तो अगर जो पूछता है और ऑप्शन दोनों दे रखा है तब भी हम आंसर क्या लगाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर जो उसने कहीं मेंशन कर दिया कि अस्थायी कौन थे तो क्या आंसर होगा, डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा। अस्थायी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गई बात? बोलिए। और किसी को बनवाना है तो चला जाए, 2 लोग चले जाओ, मिटा दो बेटा इसको। बोलिए। आप सुनिए ध्यान से, क्या हुआ कि ये 2 बैठकें हो गई संविधान सभा की। कितनी बैठकें हुई? 2। कितनी बैठकें हुई बच्चों? 2। अब उसके बाद से ठीक ध्यान से इधर देखिए, 13 दिसंबर 1946 को, कब बेटा? 13 दिसंबर 1946। ये ऐसे केवल लिख दें संविधान और सभा, तो ये समझ जाओगे क्या लिखा है। क्या लिखा है? संविधान सभा। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। क्या हुई बेटा? तीसरी बैठक। और बैठक हुई इसमें कौन बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन बेटा? जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान से सुनिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव। याद रहेगा ये चीज, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और जब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था बेटा, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा क्या बन गया? उद्देशिका। क्या बना बेटा? उद्देशिका। बात समझ में आ रही है? तो एक हम लोग मोटा मोटा हेडिंग लिख लेते हैं, उद्देशिका। क्या लिख लेते हैं बेटा? उद्देशिका। और उद्देशिका का दूसरा नाम जो है वो है प्रस्तावना। क्या नाम है बेटा? प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है प्रीएम्बल। क्या बोला जाता है इसको? प्रीएम्बल। स्पेलिंग पढ़िए प्रीएम्बल का, PREAMBLE, प्रीएम्बल। ये 3 चीजें आप लोग को ध्यान रखना है, उद्देशिका या प्रस्तावना या फिर प्रीएम्बल। ये हिंदी में भी अगर जो कहीं लिख देना प्रीएम्बल, क्या लिख दे बेटा? प्रीएम्बल, तो उसका मतलब कि हम उद्देशिका की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, इधर मैं क्या बता रहा हूं। ये जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, यह संविधान की आत्मा है। क्या है बेटा? ये संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा याद रहेगा। क्या है ये? संविधान की आत्मा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? संविधान की आत्मा। क्या बोलेंगे? संविधान की आत्मा। ठीक है, बोलिए। इसको संविधान की आत्मा बोला जाता है। अब ध्यान से सुनिए जो मैं सुना रहा हूं, लिखना बंद करिए, ध्यान से सुनिए। क्या है यह संविधान की आत्मा, क्या है और इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये दरअसल जो संविधान की आत्मा या उद्देशिका है, इसमें क्या है, तो संविधान की जितनी बातें लिखी हुई हैं सब इन्हीं की व्याख्या है। सब इन्हीं की व्याख्या है। जब भी कोई चीज नया सिरे से आ जाता है और वह संविधान में नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में उद्देशिका का ही सहारा लिया जाता है और उसी हिसाब से उसको परिभाषित किया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, उद्देशिका में क्या लिखा है? उद्देशिका में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बनता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा क्या है? उद्देशिका है। क्या है बेटा? ये उद्देशिका। अब इस उद्देशिका में कुछ बातें हैं
जैसे कि शुरू में उद्देशिका इतना बड़ा न थी, उसमें कुछ चीज़ें बाद में जोड़ी गई हैं, और क्या क्या इसमें की मुख्य बातें हैं उनको हम लोग लिखेंगे। बात समझ में आई? बोलिए। तो जैसे जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, अब इसमें देखिए सबसे पहले अपना संविधान उद्देशिका में क्या लिखा है बेटा, कब बन करके तैयार हो गया संविधान? 26 नवंबर। कब बेटा? 26 नवंबर 1949। ठीक है बेटा, 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। याद रहेगा? बोलिए। पूर्ण रूप से तैयार हो गया। हो गया इतना? यस सर। आप देखिए ये बन करके तो तैयार हो गया। अच्छा, इसको संस्कृत में एक और नाम से जानते हैं बेटा, ये लिखा है नीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। संवत। क्या बेटा? संवत। अभी संवत हम समझा देंगे आप लोगों को। संवत 2006 विक्रमी। ये समझ गए बेटा? क्या लिखा है बोलिए? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये डेट भी याद रख लेंगे आप लोग। देखिए, तो अपना संविधान कब बन करके तैयार हुआ बेटा? 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू कब हुआ अपना संविधान? कब लागू हुआ बेटा? बोलिए। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, बोलिए। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अच्छा, इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्या कारण है कि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ? ध्यान से सुनिए इधर मेरी तरफ। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1929 में लाहौर में। लाहौर किस नदी के तट पर है बेटा? रावी नदी के तट पर। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बनाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय उन्होंने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी बेटा? पूर्ण स्वराज की। और पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराया था उन्होंने स्वतंत्रता का। कब फहराया था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। यही कारण है कि अपना संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। वो 26 जनवरी का दिन इंतजार किया गया, और अगले साल ही तो अब आएगा ना 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया गया। और जब यह अपना संविधान लागू हुआ तो इसीलिए जो है हम लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं बेटा? गणतंत्र दिवस। अच्छा, अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर दो चीज है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये नोट कर दीजिए। संविधान दिवस, संविधान दिवस, संविधान दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 26 नवंबर को। क्यों 26 नवंबर को मनाया जाता है? बोलिए। हाँ, क्योंकि इस दिन जो है संविधान बन करके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को। डेट तो 26 नवंबर है ना? बोलिए भाई। और ये संविधान दिवस हो गया। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 26 जनवरी। क्यों 26 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि अब भूलोगे नहीं ये चीज? क्लियर होगी ना बात? यस सर। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए।